हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन वाई पर। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 24 में हम देखते हैं मार्कोस के मेंशन को। हम देखते हैं मेंशन के अंदर बॉडीगार्ड बोलता है, मुझे ये नहीं समझ आया मार्कोस फियोनी फेरी की बदला लेने के बजाय मुझे लगता नहीं कि आप जाओबिंग को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों? मार्कोस बोलता है, जाओबिंग की पोटेंशियल तुम्हारी कल्पना से बाहर है। वो इतनी कम उम्र में एसेंस के लेवल को ब्रेक डाउन किया और वो येबिंग चेंग के दामाद बन सकता है। अगर ऐसा टैलेंट मेरे लिए काम करता है तो वो फियोनी फेरी से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। फियोनी के बारे में ये कहना उचित नहीं है, लेकिन जब उसने मेरे सलाह लेने की इनकार कर दिया तो वो इसके लायक है। उसके बाद वो बोलता है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ हमेशा गंदे रहे और मेरे फैमिली नॉर्थ ईस्ट में हमेशा बेचैन रहता है, इसलिए अब हमारे लिए लड़ने का समय नहीं है। यह सुनकर बॉडीगार्ड हाँ बोलता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि क्रिमिनल पुलिस ब्रिगेड का कैप्टन होता है और उसका नेम जियांग वांटिंग होती है। वो बोलती है, क्या मिस्टर जाओबिंग यहाँ पर हैं? मैं जियांग वांटिंग हूँ, जीजा जेल का क्रिमिनल ब्रिगेड के कैप्टन। जाओबिंग बोलता है, मैं यहाँ आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? वो लड़की बोलती है, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मामलों के बारे में कुछ क्वेश्चन के आंसर दें। मैंने आपको हमारे स्टेशन पर ले जाने की प्लान बनाई थी, लेकिन अब मैं यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। आप बुरी तरह से घायल हो गए हैं। जाओबिंग बोलता है, ओ आप क्या जानना चाहते हैं? वो लड़की बोलती है, क्या आप नॉर्थ की क्वीन को जानते हैं? जाओबिंग बोलता है, हाँ। उसके बाद वो लड़की बोलती है, ये एक ऐसा क्रिमिनल ग्रुप है जो लंबे समय से हमें परेशान कर रहा है, लेकिन ये इन दिनों खुद ही ढास गया है। उसके बाद वो थोड़ा स्माइल देते हुए बोलती है, मैंने कुछ चीज़ें जांच की और मैं पाया कि आप कई मामलों में शामिल थे, जिसमें ब्रोकन फिंगर की मौत और हुआंग डाउटियांग के कसिनो का जलाना आदि शामिल है। क्या मैं उस जाओबिंग के बारे में गलत हूँ? जाओबिंग बड़ी आराम से बोलता है, नहीं तुम सही हो, मैंने उन सभी को किया है। यह सुनकर वो लड़की बोलती है, ठीक है, अब तब अरेस्ट किया जाता है। वो जाओबिंग को हाथ घड़ी लगा देता है। जाओबिंग हंसते हुए बोलता है, सीरियसली अब विपक्ष में बहुत जल्दी है मैडम। वो लड़की गुस्से से बोलती है, तो हमको बताएं कि हमारे पुप डायरेक्टर को भी आपके द्वारा क्यों अरेस्ट किया गया, यहाँ तक कि जिस क्रिमिनल ग्रुप से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, नॉर्थ की क्वीन, वो भी आपसे हार गई थी। जाओबिंग बोलता है, ये सब सीक्रेट है। वो लड़की बोलती है, मेरे साथ चालबाजी मत करो, मैं आपको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा और अगर आप मुझे नहीं बताएं तो आप जेल में आराम कर सकते हैं। जाओबिंग बोलता है, अरे ये क्या अच्छी बात नहीं है जब बुरे लोग हार जाएं। वो लड़की बोलती है, ये अच्छी बात है, ये आपको तय करना नहीं है, हम नहीं जानते कि आप कौन है, क्या होगा ये आपको नॉर्थ की अगला राजा बना देंगे तो। जाओबिंग बोलता है, मुझे बात करने के लिए आपको अपने डायरेक्टर को फोन करना होगा, अब मुझे पूछताछ करने के लायक नहीं है। वो लड़की बोलती है, हमारे नए डायरेक्टर को रिश्वत देने के बारे में कोशिश मत करना, वो ईमानदारी का आदमी है। जाओबिंग बोलता है, अच्छा ये हमारे देश के सौभाग्य होगा अगर हर पुलिस ऑफिसर आपके जैसा हो सके। मुझे कॉल करने दो और आप इसे बाद में जानेंगे। उसके बाद जाओबिंग को लगा लेता है और वो बोलता है, हेलो बेन, ये मैं हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था। प्लीज़ पुलिस को सूचित करो, या अगर वो मुझे परेशान करते रहें तो मैं आपका मिशन को पूरा नहीं कर पाऊँगा। बेन बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनका लीडर को अभी बता दूँगा, अपना ख्याल रखना। जाओबिंग ओके बोलता है। उसके बाद हमें एक महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। बाहर बिजली कड़क रही होती है और वो जाओबिंग अपना मुंह से ब्लड पोंछ रहा होता है। उसी समय उसको एक कॉल आता है और वो जाओबिंग फ़ोन उठा लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। फ़ोन से आवाज़ आता है, हमें पिछले बार मिले हुए जाओबिंग 2 साल हो चुके हैं। जाओबिंग बोलता है, ये 2 साल नहीं 3.5 साल हो गए हैं।
वो आदमी बोलता है, हाँ 3.5 साल। क्या तुम अब भी मुझे नफरत करते हो? जाओबिंग बोलता है, मैं तुम्हें नफरत नहीं करता और मैं नफरत करने की हिम्मत भी नहीं करता। मैं वो नहीं बनूंगा जो तुम्हारे बिना हूँ, इसलिए मैं स्ट्रिक्टली बोलते हुए मुझे आपका आभारी होना चाहिए, चाहे आप मेरे साथ कुछ भी करें। वो आदमी बोलता है, काश जाओबिंग अतीत में। जाओबिंग बोलता है, मैं अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहता और तब मैं दोषी था। मैंने ड्रैगन सोल्जर की स्थापना की और कई प्रोफेशनल की भर्ती की। मैंने जो कुछ किया वो मेरे लिए आप पहले से ही एक रास्ता था। मुझे कानून के द्वारा मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा। जो आदमी जाओबिंग के साथ बात कर रहा है वो पेन होता है, जाओबिंग के सुपरवाइजर, जब वो ड्रैगन क्लैन की सेवा कर रहा था। इसके अलावा आप मेरे सुपरवाइजर थे और ये आप ही थे जिसने मुझे ड्रैगन क्लैन में ले लिया और मुझे सभी मार्शल आर्ट स्किल सिखाए। इसके अलावा आप ही थे जिसने मुझे ड्रैगन क्लैन के कैप्टन के रूप में अप्रिशिएट किया। हालांकि सज़ा की असली कड़ी बरसों से मेरे शरीर को नष्ट कर रहा है और मैं केवल हाल ही महीनों में बेहतर हो रहा हूँ। तब से मैं मार्शल आर्ट्स में मुश्किल से ही कोई प्रोग्रेस कर पाया। बेन बोलता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे अपने डिसीजन पर कोई पछतावा नहीं है, भले ही तुम इसके लिए मुझे नफरत करो। ये मेरे देश के प्रति दायित्व के कारण है। इस फैक्ट के लिए मैंने तुमको ड्रैगन क्लैन में भर्ती किया है। तुमको मुझे कुछ भी धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देश के लिए भी ऐसा किया है। मुझे विश्वास था कि तुम एक रेयर टैलेंट हो जिसने एक ग्रेट फाइटर के रूप में डेवलप किया जा सकता है। मैं आज कॉल कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। जाओबिंग ये सुनकर कुछ भी नहीं बोलता है। बेन बोलता है, ये रहा मिशन। जाओबिंग बोलता है, बेन हमारे कर्ज 3.5 साल पहले ख़त्म हो गया है। इसके अलावा तब से मेरे सोल्जर से कोई संपर्क नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि यह एक पर्सनल फेवर है या देश के लिए है, लेकिन मैं वैसे भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। मैं आपके पास सुपाया की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ और मैं अपने जीवन को शांति से जीना चाहता हूँ। बेन बोलता है, ठीक है, ये एक लंबी अवधि की मिशन है और अगर तुम अपना डिसीजन बदलना चाहते हो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुमको समर्थन करने में। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और वो लड़की को एक कॉल आता है। वो लड़की बोलती है, यस डायरेक्टर, मैं जाओबिंग से पूछताछ कर रहा हूँ, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? डायरेक्टर बोलता है, मैं तुमको उससे अभी छोड़ने के आदेश देता हूँ। वो एक स्पेशल मिशन पर एक स्पेशल फोर्स में से एक है। बाप रे, किसने मुझे पहले नहीं बताया। इसके अलावा उसकी पहचान सेंसिटिव है और वो उसका मिशन एक टॉप सीक्रेट है। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में हम सामान्य पुलिस अधिकारी के रूप में पूछताछ कर सकते हैं। वो लड़की सुनकर बोलती है, ठीक है, मैं समझ गया। डायरेक्टर बोलता है, इसके अलावा हमें इसे सभी काम में बिना शर्त के उसकी हेल्प करने की ज़रूरत है। क्या तुम समझे? बस अब उसे माफ़ी मांगो। वो लड़की मुंह लटकाते हुए बोलती है, ठीक है, मैं देखता हूँ। उसके बाद वो लड़की थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि आप एक बेनामी हीरो हैं। आपको पहले अपमानित करने के लिए मुझे माफ़ कर दें। यह सुनकर जाओबिंग हंसते हुए बोलता है, चिंता मत करो, आप दोषी नहीं हैं क्योंकि आप इससे नहीं जानते थे। मैं शायद फ्यूचर में आपकी हेल्प मांगूंगा, ऐसा ही कि हम अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तो गाइस, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।